तो ये सिटी पैलेस हमने कम्प्लीटली देख लिया है एंड वी आर गोइंग बैक बाय सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस से बाहर निकलते हुए भी ये दोबारा से हम नज़ारे देख रहे थे, बट बिलीव मी उतने ही तरोताज़ा ये नज़ारे लग रहे थे। और देखते देखते हम जब बाहर निकल रहे थे तो हमारे माइंड में ये सारी मेमोरीज अंदर आने की रिकॉल हो रही थी। तो नेक्स्ट हमें जाना था लेक पिचौला, बट लेक पिचौला जाने से पहले एक नज़र भरकर हमने पूरे सिटी पैलेस को बाहर से देखा। और जैसे ही हम बाहर की तरफ आए तो लेक पिचौला का जो फर्स्ट व्यू हमें दिखाई दिया वो कुछ इस तरह का था। हालांकि एंट्री करते हुए भी हमने इसे देखा था, बट क्योंकि अब हमें पता था कि अब हमें लेक पिचौला में बोट राइडिंग करनी है, सो वी ऑल वर सो एक्साइटेड टू गो देयर। और बस हम चलते जा रहे थे, खींचे जा रहे थे लेक पिचौला की तरफ। हालांकि हमने टिकट्स पहले से ही ले रखी थी, लेकिन फिर भी हमें 1 आवर लाइन में वेट करना पड़ा। 1 आवर की यहाँ पे लाइन थी और धूप बहुत तेज़ थी। मीन्स हम दिसंबर में गए थे, बट फिर भी धूप इतनी तेज़ थी कि लाइन में खड़े खड़े हमें गर्मी लग रही थी। बट एट लास्ट जब हमारा नंबर आया तो हम जिस बोट पर सवार हुए वो एक मोटर बोट थी एंड वी ऑल वर सो एक्साइटेड, वी ऑल वर इंजॉइंग द व्यूज़। और लेक पिचौला से हम अब जा रहे हैं किस तरफ जा रहे थे? हम जग मंदिर जा रहे थे। और ये सिटी पैलेस का व्यू लेक पिचौला से कैसा दिखता है वो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइम। ये लहरें और ये ऊपर सिटी पैलेस। तो जग मंदिर एक जगह है लेक पिचौला के बीचों बीच। वहाँ पर एक तरह से आप उसे बैंक्वेट कह सकते हैं, गार्डन कह सकते हैं, जहाँ मैरिजेस होती है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और जब आप बोट राइड लेते हैं ना तो चारों तरफ ऐसे ही पैलेसेस आपको दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर घाट दिखाई देते हैं, होटल्स दिखाई देते हैं। मीन्स आपको लगता है कि एक अलग ही दुनिया में आप आ गए हैं। तो बस हम भी इन्हीं नज़ारों का आनंद ले रहे थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और जग मंदिर में क्योंकि अभी रिसेंटली परिणीति चोपड़ा की मैरिज हुई थी, तो सबको वो स्टोरीज बताई जा रही थी एंड वी वर ऑल्सो सो एक्साइटेड टू सी दैट पर्टिकुलर प्लेस। और ये जो आप बोट हमारे पास से जाते हुए देख रहे हैं ये एक लग्जरी प्राइवेट बोट थी। इसके अंदर ऊपर जो था बोट पे गेस्ट बैठे हुए थे और नीचे शेफ़ खाना बना रहे थे। तो ये भी बहुत सुंदर नज़ारा था। और बस ये बहुत लंबी राइड थी, 1 आवर की तकरीबन ये राइड थी। उससे भी ज़्यादा टाइम हमें लगा क्योंकि हमने जग मंदिर में भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया। एंड बिलीव मी कि ये पूरा जो टाइम हमने यहाँ बिताया ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट था हमारे इस ट्रिप का। और ये साइड में एक होटल था और यहाँ पे ऑलरेडी मैरिज हो रही थी, डीजे बज रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो कैन यू इमेजिन कि आप पानी के बीच में हैं और बॉलीवुड म्यूज़िक सुनाई दे रहा है और रिश्तेदार आपको किसी और की शादी में ही सही डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना प्लीजिंग एटमॉस्फेयर था, आई कांट टेल यू। मीन्स कैन यू प्लीज़ इमेजिन दिस। बहुत 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 सुंदर व्यू था। और पक्षी उड़ रहे हैं, ठंडी ठंडी लहरें आपके हाथों को टच करके जा रही हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
जग मंदिर की ओर है ना, क्या है जग मंदिर। 400 सालों तक बनाते रहे इसको पैलेस को, और भी उसी टाइम रहे भी साथ रहे करते रहे। तो जग मंदिर जैसे ही पास आ रहा था, हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि क्या है वहाँ पर। और ये हमें थोड़ा सा आइडिया था कि नहीं, एक गार्डन है वहाँ पे, मैरिजेस होती है, अंदर कैफ़ेज़ हैं और बहुत सुंदर प्लेस है वहाँ पर। तो लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे थे कि हमें वहाँ उतरना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है और फिर वापस आना है। सो हर किसी की एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी, हर किसी के मोबाइल्स ऑन थे, सब रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। और वहाँ जाकर सच में जो अनुभव था वो अतुलनीय कह सकती हूँ मैं, बहुत अच्छा अनुभव था। तो अंदर आते ही फूलों की रंगोली ने हमारा स्वागत किया। और फूलों से जब स्वागत होता है तो मन अपने आप खुश हो जाता है, लेकिन अंदर जाके नज़ारा और भी सुंदर था। जग मंदिर इसका नाम है, लेकिन यहाँ कोई मंदिर जैसा कुछ नहीं है। इस जगह का नाम ही जग मंदिर है। चारों तरफ कैफ़ेज़ बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स है और इसकी बैक साइड में एक बहुत बड़ा मैरिज स्पेस है जहाँ पर मैरिजेस होती हैं। जग मंदिर रूम्स भी अवेलेबल हैं, होटल काइंड ऑफ होटल है यहाँ पर। तो जो भी सेलिब्रिटीज़ की मैरिजेस होती है इंडिया में, मोस्टली यहीं पर होती हैं। तो एक लग्जरी मैरिज पैलेस आप इसे कह सकते हैं। और ये वो गार्डन है जहाँ मैरिजेस होती हैं। आज भी शाम को कोई मैरिज थी यहाँ पे, जिसकी तैयारियां यहाँ ऑलरेडी चल रही थी। तो जग मंदिर का जो हमारा सफ़र था वो बहुत ही अच्छा रहा, प्लीज़िंग था, बहुत मेमोरेबल था और सारी मेमोरीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब जग मंदिर के बाद जब रात हुई तो रात को जहाँ हम गए वो इससे भी ज़्यादा अच्छा था। वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और उदयपुर जाने का प्लान ज़रूर बनाइए, पर ध्यान रखिए विंटर्स में जाइए क्योंकि समर्स में वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो आप अक्टूबर के बाद और फ़ेब तक यहाँ का प्रोग्राम बना सकते हैं। और बस इसी के साथ हम वापस चल दिए बोट पर बैठकर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जहाँ हमें रात को जाना था। तो और क्या-क्या किया हमने इस दिन में, ये जानने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।